यहाँ से इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, आपको जिधर लेना है ले लीजिए। केवल सीधी लाइन या फिर कोई लाइन नहीं चलेगी, चलेगी वही जो इससे छोटा का मान पता चल जाएगा, इस पूरा का मान पता चलेगा। हमें तो पूरा चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए? 3 वृत्त, 4 वृत्त एक साथ आपको बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वृत्त को आपको साथ में दे देगा त्रिभुज, आयत, वर्ग, किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए हमें उस प्रश्न में उपयोग होने वाली कुछ शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। बिना शब्द का मतलब जाने हम किसी भी सवाल को आसान तरीके से हल नहीं कर सकते। बात करें जैसे वृत्त की, तो वृत्त जो कि एक कार के पहिए की तरह गोल दिखने वाली आकृति होती है। वृत्त जो कि कार के पहिए की तरह गोल दिखने वाली आकृति होती है, गोल दिखने वाली आकृति होती है। और कार के पहियों में जहां हम नट बोल्ट को टाइट करते हैं, जहां नट टाइट करते हैं, वो स्थान उस कार के पहिए का सबसे बीच का स्थान होता है। उस कार के पहिए का सबसे बीच का स्थान होता है, जिसे हम केंद्र कहते हैं, जिसे हम सेंटर पॉइंट या फिर केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को हम ज्यादातर ओ से दिखाते हैं। इस केंद्र से इस पहिए का या फिर कहें कि इस वृत्त का कोई भी सबसे बाहरी बिंदु, इस केंद्र से इस वृत्त का किसी भी स्थान पर जो सबसे बाहरी बिंदु होगा, वहां तक की दूरी इस केंद्र से हर जगह बराबर होगी। यानी कि यहाँ से इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, आपको जिधर लेना है ले लीजिए, वो सभी दूरियां क्या होगी? बराबर होगी। तो ये केंद्र से इस स्थान तक की, यानी इसके सबसे बाहरी स्थान तक की जो दूरी होती है, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से दिखाते हैं, आर यानी रेडियस। और जब ये त्रिज्या जब ये त्रिज्या इस केंद्र को पार करते हुए, इस केंद्र को पार करते हुए सामने के स्थान पर जब टकराती है, तो ये एक सीधी लाइन बनाती है। अगर ये एक सीधी लाइन बनती है, तो इस वृत्त का सबसे लंबा लाइन यही लाइन होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी लाइन अगर दे दे, तो इस लाइन से तो छोटी होगी, चाहे यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ दे, या फिर ऐसे में दे दे, तो केवल एक ही लाइन होगी जो यहाँ से गुजरेगी, यही सबसे लंबी लाइन होगी। बाकी इसके अलावा कहीं भी देंगे तो वो लाइन छोटी होगी। तो इस वृत्त में इस वृत्त में जो सबसे लंबी लाइन होती है, इस लाइन को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डायामीटर, और शॉर्ट में डी से दिखाते हैं। अब एक चीज देखिए, इसको पहले खत्म करते हैं। अब एक चीज देखिए, इस व्यास को बनाने के लिए हमें एक तो इधर से आधा दूरी लेना पड़ा, एक तो इधर से आधा दूरी लेना पड़ा, और एक इधर से आधा दूरी लेना पड़ा, और इस आधे दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी त्रिज्या होगी। तो इस व्यास को बनाने के लिए हमें 2 बार त्रिज्या की जरूरत पड़ी, यानी कि इसे हम डी के अलावा 2r भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, ये तो हो गई सबसे लंबी लाइन, ये तो हो गई सबसे लंबी लाइन, और इसके अलावा जो भी छोटी लाइनें होगी, इसके अलावा जो भी छोटी लाइनें होंगी, जो वृत्त को 2 स्थानों पर टच करती होगी, वृत्त को ध्यान से रखिएगा, केवल सीधी लाइन या फिर कोई लाइन नहीं चलेगी, चलेगी वही जो इससे छोटी होनी चाहिए, यानी व्यास से छोटी होनी चाहिए, और वृत्त को 2 स्थानों पर हिट करती हो, वृत्त को 2 स्थानों पर हिट करती हो, और साथ ही वो लाइन सीधी हो, यानी कि सीधी लाइन और व्यास से छोटी और 2 स्थानों पर टच करती हो, उसे हम जीवा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इस जीवा के अलावा चाप, कर्ण और कॉर्ड भी कहा जाता है। इस जीवा को जीवा के अलावा चाप, कर्ण या कॉर्ड भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये चारों पॉइंट्स आपने अच्छे से समझा होगा। ये चारों पॉइंट्स आपने अच्छे से समझा होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट यानी केंद्र होगा, और ये इसकी त्रिज्या
यानी आर होगी। ये लाइन भी इसकी त्रिज्या कहलाएगी, यानी त्रिज्या होगी। तो ये जो दोनों त्रिज्या के बीच में, ये दोनों त्रिज्या के बीच में जो स्थान बना, कैसा स्थान बना? तो कुछ इस प्रकार का स्थान बना, कुछ इस प्रकार का स्थान बना। ये वाली लाइन ये है, ये है। तो ये वाला जो पिक्चर बना, इस पिक्चर को यानी कि इस स्थान को त्रिज्या खंड कहा जाता है। त्रिज्या खंड कहा जाता है। ये जो स्थान बना, इस स्थान को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस दूरी को चाप कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। इस पूरे को क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहेंगे। जबकि केवल इस वाली लाइन को क्या कहेंगे? तो चाप कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप इतनी बातें समझे होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न जो है दो प्रकार के बनते हैं। प्रश्न किसी भी चैप्टर में प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं। एक जो कि साधारण प्रश्न होते हैं, जो आसानी से बन जाते हैं, और दूसरा कठिन प्रश्न होते हैं, जो मिक्सिंग वाले सवाल होते हैं, जो मिक्सिंग वाले सवाल होते हैं। तो इस वृत्त में 2 पॉइंट से सारे ही सवाल बनते हैं। यानी कि इस वृत्त में केवल 2 ही पॉइंट से सारे सवाल बनते हैं। बाकी आप उन 2 पॉइंट से अलग-अलग तरीके से सवाल को बनाते हैं। और वो 2 पॉइंट्स ये हैं, यानी कि केंद्र और त्रिज्या। इन्हीं दोनों पॉइंट से सारे सवाल बनते हैं। बात करें सबसे पहले केंद्र की। तो केंद्र के आधार पर जो साधारण सा प्रश्न बनता है, वो प्रश्न है कि इस वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। यानी कि केंद्र के आधार पर बना सबसे साधारण सा प्रश्न ये है कि इस वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एक चीज देखिए, हम जानते हैं, हमने त्रिभुज वाले वीडियो में देखा है कि कोई भी जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। कोई भी सीधी लाइन कितने डिग्री के बराबर होती है? तो 180 डिग्री के बराबर होती है। कोई भी सीधी लाइन 180 डिग्री के बराबर होती है। तो एक चीज देखिए, ये वाली लाइन सीधी लाइन नहीं है क्या? ये वाली लाइन सीधी लाइन है या नहीं? तो ये लाइन कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी? 180 डिग्री का बनाएगी। लेकिन 180 डिग्री में केवल यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचा जा सकता है, केवल यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचा जा सकता है। हमें फिर से यहाँ तक जाने के लिए फिर से हमें 180 डिग्री का एंगल चाहिए होगा। 180 डिग्री का एंगल चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं और इसके सीधे अगर यहाँ चले, इसको अगर सीधे यहाँ चले और ये त्रिज्या है, तो हम यहाँ से अगर वृत्त बनाना शुरुआत करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ से फिर यहाँ तक 180 डिग्री, यानी कि टोटल कितने हो गए? 360 डिग्री। तो केंद्र के आधार पर सबसे आसान सा प्रश्न ये है कि केंद्र पर यानी कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? उसका आंसर है 360 डिग्री। और बात करें कि केंद्र के आधार पर बनने वाले कठिन प्रश्नों में, यानी कि मिक्सिंग वाले सवाल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्र के आधार पर मिक्सिंग वाले सवाल में आपसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जोड़ के पूछ लिया जाता है। क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, जिसमें एक तो केंद्र शामिल हो जाता है और त्रिज्या खंड शामिल हो जाता है। यानी कि केंद्र के आधार पर जो कठिन प्रश्न बनते हैं उसमें त्रिज्या खंड ज्यादातर पूछा जाता है। और बात करें कि त्रिज्या के आधार पर बनने वाले प्रश्नों की, त्रिज्या के आधार पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। त्रिज्या के आधार पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनमें एक है परिधि, जो कि सिंपल वाले में आते हैं, और एक है क्षेत्रफल। परिधि के सवाल भी दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो वृत्त का परिधि पूछा जाता है, वृत्त की परिधि, और दूसरा चाप की लंबाई पूछी जाती है। त्रिज्या से परिधि के आधार पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं।
एक वृत्त की परिधि पूछी जाती है, दूसरा चाप की लंबाई पूछी जाती है। और क्षेत्रफल के आधार पर भी, यानी कि क्षेत्रफल से भी 2 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं, जिनमें एक तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है और दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। त्रिज्या के आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनमें एक है परिधि और दूसरा है क्षेत्रफल। परिधि के आधार पर भी 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनमें से एक वृत्त का परिधि और दूसरा है चाप की लंबाई। एक-एक करके सब पर बात करते हैं। देखिए, पहले इसको खत्म करते हैं। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? तो ये मान लीजिए अगर कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, तो अगर ये वृत्त यहाँ से शुरू होती है, यानी कि इस वाले पॉइंट से शुरू होती है, इस वाले पॉइंट से शुरू होती है, तो इस वृत्त को बनाने के लिए हमें कितनी लंबाई चाहिए होगी, उसी लंबाई को हम परिधि कहते हैं। यानी कि सीधा-सीधा कहें कि ये वृत्त बनाने के लिए हम कितना लंबा रस्सी ले सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यानी परिधि का सीधा-सीधा अर्थ है कुल लंबाई, कुल लंबाई। परिधि का सीधा-सीधा अर्थ क्या है? कुल लंबाई। और ये परिधि निकाला कैसे जाता है? तो इस परिधि को निकालने के लिए 2 पाई r का प्रयोग करते हैं। परिधि को निकालने के लिए 2 पाई r का प्रयोग करते हैं, जहाँ पाई बराबर हम 22/7 का प्रयोग करते हैं और ये r हमें त्रिज्या दिखाती है और ये r हमें त्रिज्या दिखाती है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मान लेते हैं कि ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो कि 7 है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी है, इसकी त्रिज्या है 7। हम इसकी परिधि कैसे निकालेंगे? यानी कुल लंबाई कैसे निकालेंगे? तो आसानी से लगाएँगे 2 पाई r, 2 पाई r लगाएँगे, तो 2 पाई r का प्रयोग करेंगे। 2 को तो 2 ही लिखेंगे, पाई के लिए हम 22/7 का प्रयोग करते हैं और r हमारे पास कितना है? किधर गया? तो 7 है, तो 7 लिखेंगे। 7 से 7 खत्म, 22 और 2 को गुना करने पर आता है 44, यानी कि परिधि हमारा कितना निकल गया? 44 निकला। अब बात करते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि चाप किसे कहा जाता है? चाप किसे कहा जाता है? चाप हम उसे कहते हैं जो 2 त्रिज्याओं के जो 2 त्रिज्याओं के बीच की जो ये सब सरफेस पर की लाइन होती है, इसे हम चाप कहते हैं, चाप कहते हैं। और ये चाप आ कहाँ से रहा है? तो इस पूरे वृत्त से आ रहा है, इस पूरे वृत्त से आ रहा है और हमें अगर केवल इसका मान पता करना है, केवल इसका अगर मान पता करना है, तो उसके लिए हमें इस वाले एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले कोण की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला कोण निकल के कहाँ से आएगा? इस पूरे से निकल के आएगा और इस पूरे का जो यहाँ पर एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है? तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ अगर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये जो कोण है, ये थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो हमें इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इस पूरे के परिमाप यानी परिधि को रखना होगा। तो इस पूरा का परिमाप यानी परिधि कैसे निकलता है? तो 2 पाई r से निकलता है। तो 2 पाई r को तो 2 पाई r ले लेते हैं। 2 पाई r को 2 पाई r लेते हैं। लेकिन हमें 2 पाई r रखने पर ये पूरा का मान पता चल जाएगा। इस पूरा का मान पता चलेगा। हमें तो पूरा चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए? बस ये वाला भाग चाहिए, यानी कि ये वाला भाग चाहिए। तो ये वाला भाग के लिए यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? तो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा रख देंगे, थीटा रख देंगे। और ये थीटा हम निकाल कहाँ से रहे हैं? इस पूरे से ही निकाल रहे हैं ना, इस पूरे से ही निकाल रहे हैं। तो इस पूरे का मान कितना है? 360, तो 360 से भाग दे देंगे, 360 से भाग देंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो त्रिज्या हम यहाँ इसी वाले वृत्त से लेते हैं, यानी कि इसकी भी त्रिज्या हम 7 ही लेते हैं, इसकी भी त्रिज्या हम 7 ही लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक भी 7। हमें मान पता करना है इसका, इसका मान पता करना है। कैसे करेंगे? तो इस पूरे वृत्त का परिमाप पहले रखेंगे 2 पाई r,
तो 2 को 2, पाई को 22/7 और कितना है? तो 7 है, 7 रखेंगे। और हमें चाहिए थीटा का मान, ये कोण का मान चाहिए। हमें कोण पता नहीं है, यहाँ तो हमने सूत्र में केवल थीटा रखा है, तो हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पूरा तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें इसका मान कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं जो 360 को आसानी से काट सके, क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम 2 पाई आर को तो ले चुके हैं, 2 पाई आर बचा यहाँ कितना? थीटा। थीटा को हमने कितना लिया? तो 60, तो यहाँ 60 से गुना भी करेंगे और थीटा को हम यहाँ पर भाग किससे दे रहे हैं? 360 से, तो यहाँ पर 360 से भाग भी दे देंगे। अब काटना है, से 7 गया, ये एक 0 से एक 0 गया, 6 से 6 एक बार में, 6 से 6 36 बार में, 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में। अब तो कुछ बचा नहीं, बच गया सिर्फ कितना? ये ऊपर 22 और नीचे में 3। तो इसका चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? तो 22/3। चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? तो 22/3, 22/3 ये हो जाएगी चाप की लंबाई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है पहले वो समझते हैं। अगर ये मान लेते हैं वृत्त है, अगर ये वृत्त है, तो ये वृत्त बनाने के लिए, ये वृत्त बनाने के लिए इसको कितना जगह घेरना पड़ा, इसको कितना जगह घेरना पड़ा, उसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल। यानी कि अगर ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर हमने एक अगर वृत्त बनाया है, तो ये वृत्त कुछ ना कुछ जगह को घेरा है, तो ये कितना जगह घेरा है, उसे ही हम कहते हैं क्षेत्रफल। उसे ही कहते हैं क्या? क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। पाई का मान 22/7, आर हमें त्रिज्या दिखाती है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, सेम सेम वृत्त लेते हैं, यानी कि त्रिज्या हम 7 लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर करके, तो पाई का मान कितना? 22/7 और हमें आर का स्क्वायर लेना है, तो 7 गुना 7 करना होगा, 7 गुना 7 करना होगा। ये 7 से ये 7 खत्म, बच गया 22 और गुना 7, तो 22 और गुना 7 कितना होता है? तो 154 यानी कि 154 होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला? 154 निकला। अब बात करते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो त्रिज्या खंड, सबसे पहले त्रिज्या खंड किसको कहते हैं? त्रिज्या खंड किसको कहते हैं? तो दो त्रिज्याओं के जो बीच का स्थान होता है, उस स्थान को हम कहते हैं त्रिज्या खंड। यानी कि ये वाला पार्ट क्या बना? त्रिज्या खंड बना। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। ये क्षेत्रफल आएगा कहाँ से? इस पूरे से आएगा, इस पूरे से आएगा। तो इस पूरे से हमें इसका मान निकालना है। और अगर हम सेम सेम वृत्त लें, यानी कि आर का मान 7 ही रहने दें, 7 ही रहने दें, और कोण का मान जो यहाँ पर हमने 60 डिग्री लिया है, तो हम कोण को 60 डिग्री ही लेते हैं, 60 डिग्री ही लेते हैं। हमें चाहिए केवल इसका मान, केवल इसका मान। तो हमें पहले इसका पूरा मान रखना होगा। इसका पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। और हमने अभी देखा कि पाई आर स्क्वायर जब किए और त्रिज्या अगर 7 थी, तो हमारे पास कितना आया क्षेत्रफल? 154। हटाइए, समझ ही लेते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा पूरा का। तो पाई आर स्क्वायर करने से आएगा, पाई आर स्क्वायर करने से आएगा। लेकिन हमें तो पाई आर स्क्वायर से तो पूरा का क्षेत्रफल पता चलेगा, हमें तो पूरा चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए सिर्फ इतना सा, इतना सा चाहिए। तो इतना सा में कोण कितने का बन रहा है? तो 60 डिग्री का। तो कोण के स्थान पर इसको थीटा रखते हैं। थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 60 ले लेंगे बनाते समय। और थीटा डिग्री का जो कोण बन रहा है, ये कोण बन के कहाँ से आ रहा है? इस पूरे वाले कोण से, यानी कि इस पूरे वाले एंगल से बन के आ रहा है। तो इस पूरे का कितना होता है मान? 360। तो 360 से भाग भी दे देंगे। अब इसको बनाते हैं। पाई का मान 22/7, और यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 7, तो इसका स्क्वायर कितना? 7 गुना 7। और थीटा, यानी थीटा हमने कितना माना था? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखेंगे। और हमें भाग देना है कितना से? 360 से, तो 360 से भाग भी दे देंगे। एक 0 से एक 0 गया, 6 से एक बार में, 6 से 36 बार में, ये 7 से ये 7 खत्म, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 11 बार में। अब तो कुछ बचा नहीं कटने के लिए, यहाँ बचा 11 और गुना 7,
तो होता है 77 और नीचे बच गया कितना 3, तो 77/3 इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो हो गई वैसे प्रश्न जो आप सीधे-सीधे बना सकते हैं। इसके अलावा वृत्त में वैसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो मिक्सिंग वाले होते हैं। जैसे कि एक तो हो गया कि केंद्र के साथ त्रिज्या खंड को मिक्स करके आपको दे दिया जाएगा, जो अभी हमने समझाया। और इसके अलावा जो कठिन प्रश्नों में शामिल होते हैं, वो है कि आपको वृत्त के साथ वृत्त को एक साथ दे देगा, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त एक साथ दे देगा, जिसे आपको बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे हम प्रश्नों में। प्रश्न में करेंगे वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और वृत्त और वृत्त के साथ वृत्त को आपको साथ में दे देगा त्रिभुज, आयत, वर्ग को एक साथ करके दे देगा, जिससे आप सवाल देख सकते हैं। एक तो वृत्त आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, आयत आ रहा है, वर्ग आ रहा है, तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते जाते होंगे। और वृत्त के साथ भी वृत्त दे दिया जाए तो भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बिना हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी बचा इसका सवाल, तो इसके सवालों को हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई और आपके काम की लगी, तो आप हमारे चैनल माइंड मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इसके साथ ही अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।